बच्चों हम बात कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी के बारे में। सबसे पहले बच्चों इसका स्टेटमेंट हम लोग क्लियर करें, तो ध्यान से सुनिएगा। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, इफ पाथ ऑफ द लाइट रे इज रिवर्स्ड after suffering number of refraction and reflection, then it retrace the same path. दैट मीन्स बच्चों कहने का मतलब क्या है कि कोई लाइट रे जो रिफ्रैक्शन को और रिफ्लेक्शन को क्या कर रही है, सफर कर रही है, अगर उसके पाथ को हम लोग रिवर्स कर दें तो वो रिफ्लेक्टेड रे सेम पाथ को रिट्रेस करता है। दैट मीन्स व्हाट, कि जिस पाथ से वो लाइट रेज इंटर करी थी उसी पाथ से वो लाइट रेज क्या होता है बच्चों, इमर्ज कर जाता है। ये जो सिंपल सा स्टेटमेंट क्या बोलते हैं बच्चों, इसको प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। दैट मीन्स इन मैथमेटिकल फॉर्म इट कैन बी रिटन एज a mu g which is equals to 1 by g mu a. That means we have to prove that refractive index of glass with respect to air is equals to 1 upon refractive index of air with respect to glass. अब इस स्टेटमेंट को, मैथमेटिकल स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए सबसे पहले इस फिगर को बच्चों हम लोग क्लियर करें। तो व्हाट इज दिस, ऑब्वियसली इट इज अ बाउंड्री इंटरफेस विच सेपरेट टू मीडियम, एयर मीडियम एंड ग्लास मीडियम, राइट। व्हाट इज दिस, ऑब्वियसली नॉर्मल। नाउ हियर इन फर्स्ट केस व्हेन लाइट रे कम फ्रॉम एयर मीडियम टू ग्लास मीडियम, दैट टाइम AO is incident ray and OB is refracted ray. Obviously this refracted ray suffers reflection from this plane mirror because this refracted ray made incident normally on this mirror, and that's why it retrace the same path. That means it reflect in the same direction, and again here at point to O it suffers refraction from glass to air. Now that time this OA just treated as refracted ray। क्लियर है बच्चों। तो फिर ध्यान से देखो, ये हमारा पूरा बाउंड्री इंटरफेस जो एयर और ग्लास मीडियम को क्या कर रहा है बच्चों, सेपरेट कर रहा है। ये हमारा नॉर्मल है। पहले वाले केस में देखें, जब लाइट रेज एयर टू ग्लास आता है तो हमारा AO क्या होगा, इंसिडेंट रे, और OB क्या होगा बच्चों, रिफ्रैक्टेड रे। ध्यान से देखें, रिफ्रैक्टेड रे इस प्लेन मिरर के ऊपर नॉर्मली इंसिडेंस होता है। दैट मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंट यहाँ पे कितना है हमारा, 0, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी कितना होगा, 0। दैट मीन वो सेम पाथ को क्या करेगा, रिट्रेस करेगा। जब वो रिट्रेस करता है तो वापस से रिफ्रैक्शन होता है, लेकिन अब रिफ्रैक्शन किधर से किधर हो रहा है, ग्लास मीडियम से एयर मीडियम है। नाउ दैट टाइम दिस BO जस्ट ट्रीटेड एज इंसिडेंट रे एंड दिस OA ट्रीटेड एज रिफ्रैक्टेड रे। तो बच्चों आपने ध्यान से देखा, यहाँ पे 2 बार रिफ्रैक्शन हो रहा है। पहला रिफ्रैक्शन हो रहा है कहां से कहां, एयर टू ग्लास, और सेकंड टाइम रिवर्स पाथ में जो रिफ्रैक्शन हो रहा है वो कहां से कहां हो रहा है, ग्लास टू एयर। दैट मीन्स हमको 2 बार स्नेल्स लॉ को क्या करना है बच्चों, यूज में लाना है ना। तो आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पे देखो लिखा है, इन फर्स्ट केस व्हेन लाइट रे कम फ्रॉम एयर टू ग्लास मीडियम, देन भाई बच्चों हम बात करें किससे, स्नेल्स लॉ के। ध्यान से देखें कहां से कहां आ रहा है, एयर टू ग्लास मीडियम, क्या लिखा जा सकता है, AμG। दैट मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, क्या हो जाएगा बच्चों, sin I बाय sin R, राइट। क्लियर है। रिवर्स पाथ में हम बात कर रहे हैं बच्चों, तो ध्यान से देखिए लाइट रे किधर से किधर जा रहा है, ग्लास टू एयर। तो आपके लिए मैंने फिर लिखा है यहाँ पे, when the path of the light ray is reversed, that means when it is come from glass medium to air medium, then once again by using स्नेल्स लॉ। तो ध्यान से देखें किधर से किधर जा रहा है, ग्लास टू एयर। तो लिखा है बच्चों हमने यहाँ पे देखो G mu A, दैट मीन्स व्हाट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। बट दैट टाइम angle of incident in reverse direction is R and angle of refraction is I. That means by using simple Snell's law क्या होगा, G mu A which is equals to sin R by sin I, है ना। तो 2 इक्वेशन हो गई, एक हो गया हमारे पास A mu G और दूसरा हो गया हमारा G mu A। बच्चों इन दोनों को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। क्या आ जाएगा हमारे पास, A mu G इंटू G mu A विच इज इक्वल्स टू साइन I बाय साइन R इंटू साइन R बाय साइन I। कैंसिल होगा, क्या होगा बच्चों हमारे पास में A mu G इंटू G mu A विच इज इक्वल्स टू 1, और इन अदर वर्ड्स
a mu g which is equals to 1 upon g mu a. What is this? This is principle of reversibility. तो बच्चों क्लियर हो गया प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। केवल दो काम करना है हमको, पॉइंट ओ पे स्नेल्स लॉ लगाना है। एक बार कहां से कहां, एयर टू ग्लास, क्या होगा a mu g which is equals to sin i by sin r, और रिवर्स डायरेक्शन में हमको फिर से स्नेल्स लॉ लगाना है। कहां से कहां, ग्लास टू एयर, क्या हो जाएगा g mu a which is equals to sin r by sin i। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और सिंपल सॉल्यूशन करके बच्चों हम प्रूफ कर पाएंगे क्या, a mu g which is equals to 1 by g mu a। ठीक, अब बच्चों हम बात करते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू कंपाउंड रिफ्रैक्टिंग मीडियम। ये जो क्वेश्चन अपन करने जा रहे हैं बच्चों, ये 2018 में, आई थिंक 2018 में 3 मार्क्स में आ चुका है। तो लिखा है मैंने आप लोगों के लिए, क्या है, रिफ्रैक्शन थ्रू कंपाउंड रिफ्रैक्टिंग मीडियम। एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था बच्चों इस तरह से आया था कि a mu w इंटू डब्ल्यू म्यू जी इंटू जी म्यू ए विच इज इक्वल्स टू 1। ये क्वेश्चन एक और तरीके से भी आ सकता है बच्चों कि डब्ल्यू म्यू जी विच इज इक्वल्स टू ए म्यू जी अपॉन ए म्यू डब्ल्यू। अब किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ जाए हमको इसको सिंपली तरीके से क्या करना है, सॉल्व करना है। अब इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले बच्चों इस फिगर को क्लियर करें, ध्यान से देखें। ऑब्वियसली इट इज अ बाउंड्री इंटरफेस विच सेपरेट द डिफरेंट मीडिया लाइक एयर, वाटर, ग्लास एंड अगेन एयर। क्लियर है बच्चों? तो ये हमारा पूरा एक बाउंड्री इंटरफेस है जो एयर मीडियम, वाटर मीडियम, ग्लास मीडियम और एयर मीडियम को क्या कर रहा है, सेपरेट करने का काम कर रहा है। ध्यान से देखें तो यहाँ पे आपको 3 बाउंड्री इंटरफेस दिखेंगे। दिस वन इज फर्स्ट बाउंड्री इंटरफेस which separate the air and water medium. This one is second boundary interface which separate the water and glass medium, and this one is the third boundary interface which separate the glass and air medium. मतलब बच्चों आपको समझ में आ गया, हमको 3 बार स्नेल्स लॉ यूज करना है। पहला एयर टू वाटर, देन वाटर टू ग्लास एंड देन अगेन ग्लास टू एयर। अब इस फिगर को फिर ध्यान से देखें बच्चों। नाउ हियर फॉर द फर्स्ट बाउंड्री इंटरफेस AO is incident ray, right, and OB is refracted ray. For the second boundary interface, then when light ray is come from water to glass, this OB just treated as incident and this BC just treated as refracted ray. And for the third boundary interface, when light rays come from glass to air, this C just treated as incident ray, and this C, last one C, it is treated as refracted ray। तो बच्चों इस फिगर से हमको क्लियर हो गया 3 बाउंड्री इंटरफेस में जो हमारा AO रे है वो फर्स्ट मीडियम के लिए कैसा काम कर रहा है, एज इंसिडेंट, और OB कैसा काम कर रहा है, रिफ्रैक्टेड। सेकंड बाउंड्री इंटरफेस में OB क्या हो गया, इंसिडेंट, और BC क्या हो गया, रिफ्रैक्टेड। थर्ड बाउंड्री इंटरफेस के लिए BC क्या हो गया बच्चों, इंसिडेंट रे, और ये क्या हो जाएगा हमारा रिफ्रैक्टेड या इमर्जेंट रे। बच्चों फिर ध्यान से देखो, आप 3 पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको। दिस वन इज O पॉइंट, दिस वन इज B पॉइंट एंड दिस वन इज C पॉइंट। इन तीनों पॉइंट्स पे हमको बच्चों क्या करना है, स्नेल्स लॉ यूज करना है। तो देखते हैं अपन क्या क्या करते हैं। तो आप लोगों के लिए मैंने लिख दिया है यहाँ पे, देखो, एट द फर्स्ट पॉइंट O इंसिडेंट रे सफर्स रिफ्रैक्शन देन बाय स्नेल्स लॉ। बच्चों कहाँ से कहाँ आ रहा है ये, एयर टू वाटर। एंगल ऑफ इंसिडेंट देखें कितना है I, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है R1। लगाइए जरा स्नेल्स लॉ, क्या हो जाएगा, mu w विच इज इक्वल्स टू साइन I बाय साइन R1। क्लियर है बच्चों? अब सेकंड रिफ्रैक्शन कहाँ पे सफर कर रहा है, ये पॉइंट B पे। इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना है R1, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है बच्चों R2। वंस अगेन बाय यूजिंग स्नेल्स लॉ क्या हो जाएगा, W mu g, because light rays come from water to glass, right? तो क्या होगा, W mu g which is equals to sin R1 by sin R2। अब थर्ड बाउंड्री इंटरफेस C पे देखो बच्चों, तो इंसिडेंट एंगल कौन सा है आपका R2, और इमर्जेंट एंगल, आपको एक चीज मैंने पढ़ाई थी कि if the first medium and last medium are same then angle of emergent is equals to angle of incident। तो उसी प्रॉपर्टीज को बच्चों हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। इसके लिए इंसिडेंट एंगल कौन सा है R2, और रिफ्रैक्टेड एंगल कितना है I। कहाँ से कहाँ जा रही है वो, ग्लास टू एयर। लगाइए जरा स्नेल्स लॉ, क्या हो जाएगा, G mu A विच इज इक्वल्स टू साइन R2 बाय साइन I। तो बच्चों हमने 3 पॉइंट्स पे
स्नेल्स लॉ लगाया, पहला कहाँ से कहाँ था, एयर टू वाटर, देन था वाटर टू ग्लास एंड थर्ड वन ग्लास टू एयर। बच्चों इन तीनों इक्वेशंस को हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो लिखा हमने यहाँ पे, नाउ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3, दैट मीन्स ए म्यू डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू म्यू जी इंटू जी म्यू ए। तीनों को रख के बच्चों आप लोग सॉल्व करें, ये सभी चीजें क्या होंगी, कैंसिल हो जाएंगी। फाइनली वी गेट ए म्यू डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू म्यू जी इंटू जी म्यू ए विच इज इक्वल्स टू 1। ये कब, जब 2018 में बच्चों इस तरह से पूछा था। अब क्वेश्चन को अगर वो थोड़ा सा घुमा फिरा दे किसी न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमको घबराने की आवश्यकता नहीं है। क्या करा है बच्चों, मैंने यहाँ पे डब्ल्यू म्यू जी को यहीं रख के बाकी इन दोनों को नीचे लेके आ गया। क्या हो गया हमारे पास में, डब्ल्यू म्यू जी विच इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ए म्यू डब्ल्यू इंटू जी म्यू है। बच्चों थोड़ी देर पहले ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, याद है आपको, क्या था यहाँ पे हमारा कि 1 बाय जी म्यू ए कैन बी रिटर्न एज कितना, ए म्यू जी। तो बच्चों कुछ नहीं किया है, इस 1 बाय जी म्यू ए को हमने रिप्लेस कर दिया किससे, ए म्यू जी से। दैट मीन्स बाय प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी इस पूरे को बच्चों क्या लिखा जा सकता है, ए म्यू जी। मतलब फाइनली वी गेट डब्ल्यू म्यू जी विच इज इक्वल्स टू ए म्यू जी अपॉन ए म्यू डब्ल्यू। तो ये बच्चों क्वेश्चन था जो 2018 में 3 मार्क्स में आया था। तो आई थिंक आप लोगों को प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी भी क्लियर हो गया एंड रिफ्रैक्शन थ्रू कंपाउंड रिफ्रैक्टिंग मीडियम और डिफरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है बच्चों।